श्री रामचरित मानस के वैदिक सिद्धांतों और उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा हम और आप विगत 4 दिनों से एक विषय पर चिंतन और मनन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। वर्तमान वातावरण में हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है हम अपना इम्यूनिटी लेवल कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं। इसी विषय पर चिंतन हो रहा है और प्रत्येक टीवी में आप देखेंगे जितने भी चैनल आ रहे हैं वहाँ पर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट, योगाचार्य सभी लोग आ रहे हैं और अपने अपने अनुभव से अपनी बात कर रहे हैं। श्री रामचरित मानस में जो मूल विचारधारा है, एक भौतिकवाद है, एक आध्यात्मवाद है। भौतिकवाद जो है वह डिफिशियंसी की थ्योरी पर आधारित है। डिफिशियंसी मीन्स अभाववाद का सिद्धांत। जो भौतिकवाद है अभाववाद के सिद्धांत पर आधारित है और जो आध्यात्म है वह विकारवाद पर आधारित है। एक अभाववाद है, एक विकारवाद है। अभाववाद का अभिप्राय होता है आपको कमजोरी आई तो बाहर से कुछ डालिए और कमजोरी को भगाइए। जैसे आपको सुस्ती आई तो आपने सुस्ती को भगाने के लिए बाहर से 1 कप चाय पी लिया, कुछ स्नैक्स ले लिया, तो कहते हैं देखो चुस्ती आ गई। तो बाहर से भीतर डाला और अभी आपने 1 कप चाय पिया, चाय में जो निकोटीन है उसने आपके ब्रेन को ट्रैंकुलाइज किया और उससे जो आपको सुस्ती लग रही थी वह इन्फॉर्मेशन बंद हो गई और आपको लगता है कि हमको चुस्ती आ गई। ऐसे ही जब आपको भोजन न करने से कमजोरी लगती है, अगर लेट हो गया किसी वजह से, तो अभाववाद का सिद्धांत करता है जो कमजोरी आई है तो हम क्या खाएं कि कमजोरी दूर हो जाए। तो घी, दूध, मक्खन, मलाई खाएं, काजू बादाम खाएं, च्यवनप्राश खाएं, रोटी दाल चावल खाएं। तो जब आपने बाहर से भीतर डाला तो आपको भीतर से जो कमजोरी लग रही थी वो चली गई, अभाववाद का। तो वहाँ पर कमजोरी गई नहीं थी। जब आपने भोजन नहीं खाया तो जो आपकी जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, वह आपके मल और अम्ल का निष्कासन करने में लग गई, क्लींजिंग में लग गई। हमारी प्राण शक्ति के 2 कार्य हैं। पहला कार्य है पाचन, पहला काम है डाइजेशन ऑफ फूड। जब आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी है डाइजेशन। तो आपकी जीवनी शक्ति, आपका वाइटल पावर, आपकी प्राण शक्ति सबसे पहले पाचन क्रिया में लग जाती है। और जब पाचन क्रिया में, जब ये मल के पहले पाचन क्रिया, और जैसे ही ये जीवनी शक्ति पाचन क्रिया से मुक्त होती है, वैसे ही अब ये मल और अम्ल की सफाई में लग जाती है। जैसे ही मल अम्ल की सफाई में लगी तो हमारे शरीर में आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार वात, पित्त और कफ, ये 3 विकार हैं। ये हमारे तीन हमारे लिए आवश्यक भी हैं। बिना वात के, बिना पित्त के, बिना कफ के हमारा शरीर संचालित नहीं हो सकता, जिंदा भी नहीं रह सकता। तो वात, पित्त, कफ चाहिए शरीर को, लेकिन कितना चाहिए? बैलेंस, सीमा के अंदर, ऊपर नहीं। जैसे शुगर लेवल बैलेंस चाहिए,
उसी प्रकार से जैसे ब्लड प्रेशर बैलेंस चाहिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, तो आपको बताया जाएगा आपका शुगर बढ़ रहा है, आपका बॉर्डर लाइन पे आ गया है, बॉर्डर लाइन पार कर रहा है, इट इज़ अलार्मिंग फॉर यू। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इट इज़ अलार्मिंग फ्रॉम यू। क्यों? क्योंकि कुछ अंदर गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है? जीवनी शक्ति जब सफाई में लगेगी, मैंने निवेदन किया, पहला काम है वाइटल पावर का पहला कार्य है, प्राण शक्ति का पहला कार्य है जो आपने भोजन लिया है उसका पाचन। जैसे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद पाचन क्रिया समाप्त होती है, जो भी आपने भोजन लिया, तो तुरंत जीवनी शक्ति खाली नहीं बैठती। हमारा भगवान 24 घंटे काम करता है। जब हमने भोजन दिया तो उसका तुरंत पाचन शुरू कर दिया। इसी को गीता में भगवान ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। जो हम 4 प्रकार का अन्न खाते हैं, पृथ्वी तत्व खाते हैं, जल तत्व खाते हैं, अग्नि तत्व खाते हैं, वायु तत्व खाते हैं, तो जो हमने ये भोजन लिया 5 चारों तत्व के रूप में, तो इसको जीवनी शक्ति पचाती है। पहला काम है पाचन क्रिया, डाइजेशन। अब जैसे ही पाचन क्रिया से मुक्त होगी, यह आपके शरीर में पाचन क्रिया के पश्चात जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, सॉलिड एंड लिक्विड, उसकी सफाई में लग जाती है। तो जब सफाई में लगती है, तो अगर वायु का विकार होगा, वात ज़्यादा होगा, तो आपके सिर में दर्द होगा, बदन में दर्द होगा, आपको दर्द शुरू हो जाएगा। जब आपको कफ का विकार होगा तो आपको आलस और सुस्ती आएगा, और जब आपको पित्त का विकार होगा तो पेट में जलन, चक्कर, बुखार सा आएगा। इसीलिए जब आपको खाने में लेट होता है, या तो दर्द होता है, या तो आलस और सुस्ती आती है, या तो आपको पेट में जलन और चक्कर आता है, जिसे कहते हैं चूहे कूद रहे हैं, जल्दी लाओ, बहुत तेज भूख लगी है। ये भूख नहीं है, ये जो शरीर का मल है जिसे आप भूख समझते, ये भूख नहीं है, ये शरीर का मल है और अम्ल है, उसकी सफाई जीवनी शक्ति कर रही है। आपको तकलीफ़ हो रही है। जैसे कभी आप देखते हैं, जब आंधी आ जाती है तो सड़क पर जब कोई झाड़ू लगाते हैं तो क्या होती, धूल उड़ती है। तो बताइए, झाड़ू में धूल है कि सड़क पे धूल है? सड़क पे, झाड़ू में धूल नहीं है। इसी प्रकार से जैसे आप कभी कभी 15 दिन के लिए अपना मकान बंद करके कहीं आउटिंग में चले जाइए, अब जब लौट के आते हैं तो बहुत सारा डस्ट खिड़की, बेड, सोफ़ा पर आ जाता है, और आप जब झाड़ू से डस्टिंग करते हैं तो आपको छींक आती है, धूल उड़ती है, जो महीन डस्ट होता है। तो बताइए, झाड़ू में गर्द है कि फर्श पर गर्द है? धूल कहाँ है, झाड़ू में कि फर्श पर? आप समझते हैं कि झाड़ू लगा रहे हैं तो धूल उड़ रही है, अरे भाई झाड़ू लगाना बंद करो, बहुत धूल उड़ रही है। अरे भाई, झाड़ू में धूल थोड़ी है, वो तो फर्श में धूल है। अगर आपने झाड़ू रख दिया तो बताइए, फर्श का धूल साफ होगा कि जम जाएगा फर्श में? वो सोफे पर जम जाएगा, पर्दे पर जम जाएगा, कपड़े पे जम जाएगा, चूँकि आपने झाड़ू में धूल समझा। यही हमसे भूल हो रही है। ये जीवनी शक्ति जब सफाई में लगती है तो हम समझते हैं झाड़ू लगा रहे हैं, धूल उड़ रही, झाड़ू रोक दो। तो हमारे लोग कहते हैं, भैया थोड़ा सा पानी का छींटा मार दो सड़क पे तो धूल नहीं उड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, यहीं पर आपके स्वास्थ्य का मूल मंत्र छिपा हुआ है। अगर आप इसी को समझ गए तो आपको कोई ताकत बीमार नहीं कर सकती। और अगर किसी प्रकार का शरीर में रोग आज है भी, तो मैं गारंटी लेता हूँ विद इन 90 डेज, अभी आप दवा खाते रहिए, मैं दवा नहीं रोकूंगा, मैं अभी केवल धूल की सफाई करवाऊंगा, झाड़ू लगवाऊंगा, और झाड़ू लगवा के जब धूल साफ हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा, आपका कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा, गैस बनना कम हो जाएगा, एसिडिटी भी कम हो जाएगी। जब हमने ये सब कूड़ा हटा लिया तो, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा।
थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, भाई या तो कमरे से बाहर निकल जाओ, हमको झाड़ू लगाने दो। अगर तुमको छींक आई बाहर जाओ, और नहीं तो अब तो मास्क का सिस्टम आ गया है, मास्क लगा लो, झाड़ू लगा दो। अब तो चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज, चाहे बच्चे, मास्क सबको लगाना है। अब तो गवर्नमेंट ने कहा घर में भी मास्क लगाओ। तो ये मास्क लगाया उसके प्रभाव से बचने के लिए। तो ये जो जीवनी शक्ति है जब सफाई करती है तो वायु पित्त कफ का उभार होता है, जिसे हम तकलीफ समझते हैं, भूखास समझते हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। और जैसे आपको रोटी या नाश्ता कुछ खा लिया, जैसे आपने खाया, तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा वाइटल पावर है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, डाइजेशन। अभी आपको डाइजेशन से हमारी जीवनी शक्ति मुक्त हुई थी, फ्री हुई थी, उसने आप सफाई शुरू कर दिया। और आपको सफाई शुरू हुई तो आपके पेट में जलन आ गया, सुस्ती आ गई, और सिर में दर्द, बदन में दर्द होने लगा। तो आप कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी लाओ, बहुत तेज़ भूख लगी है। और आप उस भूख को ख़त्म करने के लिए जैसे ही आप कुछ खाते हैं, और खाते ही वो पेट की जलन भी गायब हो गई, चक्कर आना भी चला गया, वो सुस्ती भी चली गई, वो जो दर्द हो रहा था वो भी गायब हो गया। क्या हो गया? एक काम हुआ, जैसे आपने कुछ खाया तो जीवनी शक्ति, जो वाइटल पावर है, जो प्राण शक्ति है, उसने सफाई की क्रिया बंद कर दी, झाड़ू रख दिया। अब किस में लग गई? पाचन क्रिया में। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं किसी, और आपके पतिदेव ने कहा जरा एक कप चाय देना, तो झाड़ू रख के आप चाय देने चले गए। और फिर झाड़ू उठाया तो मम्मी ने कहा बेटा जरा सा पानी देना है गिलास, तो फिर झाड़ू रख दिया, फिर चले गए पानी देने के लिए। और जैसे झाड़ू लगाने लगे तब से एक गेस्ट आ गए। अब तो झाड़ू का काम टोटल सस्पेंड हो गया। अब क्या करेंगे? पहले गेस्ट को बैठाएंगे, नाश्ता पानी। अब गेस्ट 2 घंटे रुक गया, अब 2 घंटे बाद चला गया, अब तब से तो डिनर का समय हो गया, चलो भैया सफाई कल होगी। बताइए, यही तो हो रहा है। तो जीवनी शक्ति पाचन क्रिया से मुक्त होकर सफाई में लगी थी, जिसे जो तकलीफ हुई, जो सफाई के द्वारा तकलीफ हुई, पेट में जलन, सुस्ती, चक्कर, दर्द, आपने उसको भूख समझा और आपने तुरंत कुछ खा लिया। और जैसे खाते हैं तुरंत सफाई की क्रिया रुक गई और पाचन क्रिया शुरू हो गई, जिसे आप समझते हैं भोजन से शक्ति। आप बताइए, जो अभी आपने भोजन खाया, जो आपने ब्रेड खाया, जो रोटी खाई, जो आपने इडली खाया, जो पोहा खाया, जो डोसा खाया, क्या पेट में खाया तो आपने मिनटों में, 5 से 7 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मान लो, खाया तो मिनटों में, तो क्या ये मिनटों में डाइजेस्ट भी होगा? जब पूछिए अपने दिमाग से, मन से, जो हमने अभी 2 रोटी खाई है, 2 पराठा खाया है, ये मिनटों में खाया है, 5 से 10 मिनट में। कुछ लोग तो 5 मिनट में खा लेते हैं, खट 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 खाया, काम खत्म। और कुछ लोग आराम से खाते हैं। तो जो आपने 5 से 7 मिनट में खाया है, वो क्या मिनटों में खाया गया भोजन, क्या मिनटों में हजम होगा कि घंटों में? कभी आपने सोचा इस बात पर? कभी सोचने की कोशिश की? यही तो रहस्य छिपा है बीमारी का, इसी ने बीमार किया हुआ है। और दूसरी बात है, हमारे माइंड में एक थॉट इस्टेब्लिश है, फूड गिव्स एनर्जी, भोजन ताकत देता है। ये बिल्कुल हमारे इंद्रेश भैया ने अभी जो सेशन था उसमें एक बात बहुत अच्छी की। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, दर्पण में आपका चित्र दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चित्र दर्पण के अंदर नहीं है आपका, दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। ऐसे ही भोजन में जो शक्ति आपको दिख रही है नहीं, ये आपका भ्रम है, आपकी अज्ञानता है। क्योंकि मैं मेडिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और योगी जी की कृपा से मैंने मेडिकल साइंस को अच्छी तरह से पढ़ा, एंड आई वॉज टॉपर इन माई कॉलेज। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस का मैं विद्यार्थी था। और योगी जी का कॉन्सेप्ट जब ये समझ में आया कि भोजन शरीर निर्माण का तत्व है, शक्तिदाता नहीं है, तो 1973 में सुना था। 1973 से 79 तक 6 साल लगातार हमने योगी जी को सुना
और साल के दोनों नवरात्र नींबू शहद पानी पर फास्ट किया, लेकिन नवरात्र में जाकर नींबू शहद पानी पर फास्ट करता था, लेकिन जब घर लौट के आता था तो जो 9 दिन का कोटा खाली हुआ था उसको पूरा करने में लग जाता था, तेज़ी से खाने में लग जाता था। और रिज़ल्ट क्या हुआ, हमारे शरीर से रोग मुक्ति नहीं आई। सोचिए, रोग मुक्ति नहीं आई। फिर जब मैं मेडिकल साइंस का विद्यार्थी बना और 79 में, मतलब फर्स्ट ईयर 75, 76, 70, 78, 79 में जब मैं थर्ड ईयर में आया, हम लोगों का हाइजीन का एक सब्जेक्ट था, उसमें फूड का एक चैप्टर, उसमें लिखा था द फूड इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। कृपया ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ अ एजुकेशनल प्रोग्राम, नॉट सत्संग। द फूड इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, इट इज़ गिविंग फिजिकल और मेंटल एनर्जी, इट इज़ डाउटफुल। मैंने ऐसे मत्था ठोका, अरे ये मेडिकल साइंस का बुक कर रहा है द फूड इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, इट इज़ गिविंग फिजिकल और मेंटल एनर्जी, इट इज डाउटफुल। तब समझ में आया कि योगी जी सही कहते हैं। जब तक ये थॉट मेरे माइंड में बैठा था, फूड गिव्स एनर्जी, यद्यपि मैं संगत में जाकर, गोष्ठी में जाकर 9 दिन नींबू शहद पानी पर उपवास करता था, लेकिन अंदर ये बैठा था भोजन ताकत देता है। दूसरी बात, एक अंदर और बैठता है, अरे हम भी तो कुछ जानते हैं यार, क्या सब योगी जी ही जानते हैं क्या? हम भी तो कुछ जानते हैं, हम भी तो कुछ पढ़ाई लिखाई किए, मेरा भी तो कोई अनुभव है। यही मेरा अनुभव, मैं जब ये थॉट हमने पढ़ा तो दिमाग से निकल गया भोजन से ताकत। और 79 से 81, ओनली 2 इयर्स में, 81 से आज तक इस शरीर को दवा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। योगी जी की कृपा। योगी जी कहते हैं साधना का संबंध क्रिया परिवर्तन से नहीं है, विचार परिवर्तन से, भावना परिवर्तन से है। मैंने उस समय योगी जी को जुड़ा, योगी जी की गोष्ठी में गया, लोगों को देखा तो मेरा क्रिया परिवर्तन हो गया। विचार थोड़ा बदला, क्रिया परिवर्तन ज़्यादा था। लेकिन जब 79 में मैं मेडिकल साइंस के बुक में पढ़ा द फूड इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, इट इज़ गिविंग फिजिकल और मेंटल एनर्जी, इट इज़ डाउटफुल, देन ये थॉट निकल गया, मेरा विचार बदल गया और भोजन से जो शक्ति मानता था वो दिमाग से निकल गया। और 81 से आज तक ये 66 प्लस है। आज मेरा शरीर 66 प्लस है और मैं अपने को 35-40 मानता हूँ। मेरी श्रीमती जी कभी कभी कहती हैं मजाक में, स्वामी जी 18 साल के नहीं हो, अब तुम 66 साल के हो गए हो, मजाक में कहती हैं। मतलब क्या एनर्जी लेवल है। और नवरात्र में तो 3 दिन ओनली ऑन एयर, निर्जला व्रत, और न शरीर में कोई कमजोरी आती है, न तेज घटता है, न बल घटता है, और न चेहरे की चमक घटती है, बल्कि चमक बढ़ जाती है। और क्या मस्ती होती, क्या आनंद होता है, मैं क्या बताऊं। आज भी हमारे श्याम मोहन भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। जब मैं कभी दिल्ली से या ऋषिकेश से सीधे आया लखनऊ तो 10-12 घंटे लग जाते हैं। और मेरी आदत है, मैं गाड़ी में आगे ड्राइवर के बगल बैठता हूँ और ड्राइवर से ज़्यादा मेरी निगाह रोड पे कड़ी होती है, एक झपक नहीं मारता। और 24 मतलब कि 12 घंटे ट्रेवलिंग किया गाड़ी में बैठकर, आगे बिल्कुल ड्राइवर से ज़्यादा अलर्ट में रहता हूँ। और कमाल है कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। और मैं जब श्याम मोहन भैया के यहाँ पहुँचता हूँ तो भाभी कहते हैं भैया नज़र न लगे कहाँ से आ रहे हैं। हमने कहा मैं तो ऋषिकेश से आ रहा हूँ, सुबह चला था और करीब 12 घंटे हो गए। कहें कमाल है, आपके चेहरे से लगता नहीं। हमने कहा मुझे तो लगता है जैसे मैं इस कमरे से निकला हूँ, इस कमरे में आ गया हूँ। क्या एनर्जी लेवल है, आप विचार करिए। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? क्योंकि मेरी बैटरी 24 घंटे चार्जिंग में लगी है। जैसे इंद्रेश भैया ने कहा ना, एक ध्यान, एक होता है नींद से चार्जिंग और एक होता है मेडिटेशन से चार्जिंग। तो मेरा जो चार्जिंग है मेडिटेशन से चार्जिंग, आँख खुली
माने लोग ध्यान करते आंख बंद करके। हमको महाराज जी ने ऐसी कृपा दे दी है कि आंख खुला है, ध्यान चल रहा है। कमाल है, माने खुली आंख से ध्यान। अब मैं क्या बताऊँ, इसको तो मैं बताऊंगा लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव है। आंख खुली रहती है लेकिन हमारी बैटरी चार्जिंग में लगी रहती है। इट इज़ माई एक्सपीरियंस। तो मैं इसीलिए अपने को थकावट महसूस नहीं करता, चार्जिंग फुल है। तो ये मेरा निवेदन है, जब आपकी जीवनी ये थॉट जब तक विचार नहीं बदलेगा, मैं यहाँ पर जितने हमारे प्रेमी हैं, जितने भी हमारे दिव्यात्मन पवित्र आत्मन हमको सुन रहे हैं, मैं उनके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, आप अभी क्रिया परिवर्तन पे मत जाइएगा कि मैं कल से नाश्ता छोड़ दूँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी आप सुनिए, और जो मैं पॉइंट आपके सामने रेज कर रहा हूँ इसको चिंतन करिए। चिंतन के बाद मुझसे चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन करिए और चाहे व्यक्तिगत फ़ोन करके क्वेश्चन करिए। देन आप संवाद करिए, और संवाद के बाद जो आपकी दिनचर्या क्या है, आपका प्रॉब्लम शरीर में क्या है, उसको हम देखेंगे, समझेंगे। देन आपको गाइड करेंगे कि आप इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। माय डियर फ्रेंड, हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आकाश तत्व। आज मैं बताऊंगा कि आकाश तत्व क्यों इम्पॉर्टेंट है, और आकाश तत्व हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। आज हमने आकाश तत्व को इग्नोर किया है। पूरी मानो जितना जगत है सब आकाश तत्व को इग्नोर कर दिया, और आज आकाश तत्व का इग्नोरेंस का परिणाम है कि मेडिकल साइंस पिछले 40 साल में 30 साल में कितनी एडवांस हो गई। 5 स्टार के तो हॉस्पिटल बन गए, नर्सिंग होम, डॉक्टर्स भी हो गए, और स्वास्थ्य कहाँ चला गया? लोग का स्वास्थ्य कहाँ है? 35 से 45 साल के बच्चे, नौजवान बच्चे जिनका भविष्य भी पूरा पड़ा हुआ है, वो बेचारे ब्लड प्रेशर, शुगर और मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जरा सोचिए, अगर बच्चे को ब्लड प्रेशर और शुगर हो गया तो फ्यूचर तो फिर उसका हॉस्पिटल में है, उसको तो हार्ट अटैक होगा, उसको ब्रेन पैरालिसिस होगा, उसका किडनी खराब होगा, ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड, बी कॉशस। योगी जी का जो रामचरितमानस का वैदिक सिद्धांत है, आज इस कलयुग का ग्रंथ है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गीता के ज्ञान यज्ञ से कल्याण नहीं होगा। केवल गीता के ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। जिसका ये तिवारी जी अपना माइक बंद करिए, तिवारी जी, कानपुर तिवारी जी, भगवती प्रसाद तिवारी जी माइक बंद करिए। गीता के ज्ञान यज्ञ से कल्याण, भगवती प्रसाद तिवारी जी माइक बंद करिए। नहीं बंद, आना अभी भी आना। मेरा निवेदन है कि कृपया माइक अपना, तिवारी जी माइक बंद कर लीजिए, जिसका माइक ऑन हो कृपया म्यूट कर लीजिए, डोंट डिस्टर्ब मी। भगवती प्रसाद तिवारी कानपुर वाले सुन नहीं पा रहे हैं मेरी बात, अपना माइक म्यूट करिए प्लीज़। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, हमारा बंद हो, हमारा क्यों बंद कर दिया? हमारा बंद हो गया, बंद हो गया, देखिए। हाँ जी, हाँ मेरा माइक खुल गया ना जी। मैं निवेदन कर रहा था, मैं क्या बोला था श्यामन भैया? लिंक टूट गया, लिंक फेल्योर। हाँ बस ठीक, टच हो गया क्योंकि बोलते से मुझे होश नहीं, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। आकाश तत्व तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हाँ मैं बोल रहा था, आज सारे मानव जगत जिन्होंने आकाश तत्व को इग्नोर कर दिया है, और आज आकाश तत्व इग्नोरेंस का परिणाम दिखाई पड़ रहा। इतनी मेडिकल फैसिलिटी एडवांस हो गई, इतनी मेडिकल की मशीनें, इन्वेस्टिगेशंस की आ गई, लेकिन क्या बीमारी बढ़ी? और 35 से 45 साल का जो हमारा युवा जनरेशन है, वो बेचारा ब्लड प्रेशर और शुगर का शिकार हो गया, मेंटल टेंशन का शिकार हो गया। इतना मेंटल स्ट्रेस है कि पूछो मत। ऑफिस का अलग स्ट्रेस है, बीबी का अलग स्ट्रेस है, पेरेंट्स का अलग स्ट्रेस है, बेचारा कहाँ जाए? ऐसा त्रिशंकु बन गया, 3 लोगों ने ऐसी टांग खींची कि बेचारा, इसीलिए सुसाइड हमारे यंग जनरेशन सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं। और हमने अखबारों में पढ़ा है, लोगों ने सर्वे दिया है, भारतवर्ष में युवा सुसाइडियल टेंडेंसी नंबर 1 पे है। क्यों? युवा सुसाइडियल टेंडेंसी नंबर 1, डाइवोर्स केसेस, यंग जनरेशन के डाइवोर्स केसेस नंबर 1। वाई? क्यों? इसके माने हम कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं।
आज हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी भावना में दोष आ गया है, क्रिया में दोष नहीं है। और रामचरितमानस का मूल सिद्धांत है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। आप विचार और भावना को छोड़ करके जानना, ये दिमाग है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ थिंकिंग, और ये हार्ट क्या है, सेंटर ऑफ फीलिंग। विचार का केंद्र जानना दिमाग, और भावना का केंद्र मानना दिल। न दिमाग है कि हम क्या क्यों बीमार हैं, दिमाग भी नहीं है। और भगवान को मानते हैं तो भगवान को मानना भी नहीं आता, तो जानने में गलती है, मानने में कमी है। तो आज मैं जो विषय ले रहा हूँ, आकाश तत्व सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आकाश तत्व को इग्नोर करेंगे तो भगवान भी आपको रोग मुक्ति का वरदान नहीं दे सकता। जैसे रामचरितमानस में कहा गया, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच सम। अगर मूर्ख व्यक्ति होगा तो उसको चेत माने ज्ञान और विवेक नहीं हो सकता, चाहे साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए। तो आज आकाश तत्व तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए, भगवान ने 5 उंगलियां दी हैं। ये आकाश सबसे अलग है। पहला आकाश तत्व है, आकाश के बाद वायु तत्व है, वायु के बाद आकाश वायु मिलके अग्नि तत्व बनाते हैं, आकाश वायु अग्नि मिलके जल का निर्माण करते हैं, आकाश वायु अग्नि जल मिल करके पृथ्वी तत्व का निर्माण करते हैं। इसीलिए पृथ्वी तत्व में 5 तत्व हैं। और पृथ्वी तत्व जब पैदा करता है तो वो जल तत्व भी प्रकट करता है, अग्नि तत्व भी प्रकट करता है, वायु तत्व भी प्रकट करता है, पृथ्वी तत्व प्रकट करता ही है। लेकिन आकाश तत्व कोई नहीं प्रकट कर सकता। न तो वायु तत्व आकाश बना सकता है, न अग्नि तत्व आकाश दे सकता है, न जल तत्व, न पृथ्वी। आकाश मूल तत्व है। आकाश मूल तत्व क्यों है, इसका रहस्य आज समझ लीजिए। ये वेद का विज्ञान है। श्री रामचरितमानस वैदिक विज्ञान का ग्रंथ है। आज लोगों को पता नहीं है, और योगी जी की यही पीड़ा है। योगी जी की हार्दिक पीड़ा है कि व्यापक, कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सतचेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। दुर्भाग्य है सकल जीव जगत दीन दुखारी। यही तो पीड़ा शिव जी की है, रामचरितमानस की पीड़ा यही है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, गीता से कल्याण नहीं होगा, भागवत से कल्याण नहीं होगा, उपनिषद वेद से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वेदों का, उपनिषदों का, गीता का, भागवत का, सबका सार तत्व रामचरितमानस है। समस्त ग्रंथों का रस निचोड़ करके, जैसे मौसमी 10 किलो लेके रस निकालेंगे, कितना निकलेगा? 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो निकलेगा बस। तो 10 किलो मौसमी खाइए और 2 किलो जूस, तो 2 किलो जूस सीधे ले लीजिए, 10 किलो मौसमी का प्रेशर खत्म हो गया। तो ऐसे ही रामचरितमानस वैदिक सिद्धांतों का दिव्य ग्रंथ है, और हमारे जीवन का मूल ग्रंथ है। हमारे जीवन की जीवन शैली बदलने वाला, हमारे जीवन की आहार शैली बदलने वाला, और हमारे जीवन की विचार शैली, भावना शैली सब बदल देगा, और आपके जीवन में क्रांतिकारी अनुभूति करा देगा। ऐसा दिव्य ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। मेरा रामचरितमानस की कथा का तो आश्रय है, सहारा है। असली उद्देश्य है रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा हम अपने को निरोगी बना सकते हैं, हम अपने इम्यूनिटी लेवल बढ़ा सकते हैं, हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ा सकते हैं। विषम से विषम परिस्थिति भी हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव नहीं दे सकती। हो सकता है, हम सिद्ध नहीं हैं, हम क्लेम नहीं करते सिद्ध होने का। असर पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। असर आएगा तो टिकेगा नहीं। तो आकाश तत्व क्या है? जब ब्रह्म, कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये वेद का विज्ञान है कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरी सत्ता नहीं है। उस समय व्यक्त सत्ता नहीं थी, ये प्रकृति का निर्माण नहीं हुआ था। तो जो पराशक्ति है, पराशक्ति ने सबसे पहले 3 तत्वों का निर्माण किया। पराशक्ति ने सबसे पहले सत्व गुण को बनाया। सत्व गुण,
सत्व गुण माने विष्णु तत्व। अब यहाँ पर समझ लीजिए बहुत ध्यान से, सत्व गुण माने विष्णु तत्व। और आपने देखा अगर सत्व गुण मूल तत्व है। और एक बात और बता दूं, वी आर सो लकी जो हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और पूरे ग्लोब में भारत भूमि सत्व गुण प्रधान भूमि है, सत्व गुण। और इस समय परिस्थितियां चाहे जितनी विषम हो, लेकिन 2014 में से पहले हमारे देश में रजोगुणी तमोगुणी शासन व्यवस्था थी, जहां तमोगुण हावी था और रजोगुण हावी था। प्रकृति सत्ता को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने रजोगुण तमोगुण को किनारे करके एक अनजाने व्यक्ति जिसको कोई जानता नहीं था, वो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति को पूरे देश की बागडोर दे दी। और इस समय भारतवर्ष में सत्वगुण प्रधान भूमि है और सत्वगुण की स्थापना हो चुकी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि सत्वगुण प्रधान होने के कारण जिस राम के अस्तित्व को हमारी सरकार ने नकार दिया था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, हमारी सरकार ने, इस सत्वगुण प्रधान सरकार ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने राम के अस्तित्व को स्वीकार किया। राम लला विराजमान हैं, उनका जन्म स्थान है, उनके माता पिता हैं, उनका राज्य है अयोध्या। और उस को स्वीकार करने के बाद पहला 5 अगस्त 2020 को रामलला जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। मैं लोगों से कहता हूँ, मेरी अंतर की भावना है, मैं आज हूँ कल नहीं भी हूँ, लेकिन मेरी भावना है यह पूरे ग्लोब की 5 अगस्त 2020 में रामलला के विराजमान का जो मंदिर का जो नींव पूजा हुई है, इस ग्लोब की अलौकिक घटना है, दिव्य घटना है। आज नहीं 100 साल बाद याद किया जाएगा, अलौकिक घटना है। और रामलला ने तो अपना उपस्थिति कायम कर दिया, अपनी उपस्थिति को मनवा दिया कि मैं हूँ। अब रामचरितमानस को स्थापित होना है। रामचरितमानस ने राम जी के चरित्र का जन जन तक पहुंचाया, झोपड़ी से लेके महलों तक अगर राम से परिचित कराया तो श्री रामचरितमानस दिव्य ग्रंथ। और यह ग्रंथ किसकी रचित है? कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसको शिव जी ने रचा। तो जब ब्रह्म तत्व है, अब क्या है? रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रयोग। मेरी अंतरात्मा में आज ध्यान पे आया कि 2022 तक रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और वैज्ञानिक प्रयोगों को मान्यता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो मिलेगी जरूर, मेरा ऐसा अटूट विश्वास है। और राम जी करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। राम जी करेंगे, माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन होना पड़ेगा। और इसका परिणाम हमारे इसी ग्रुप में कितने लोग बैठे हैं जिनके जीवन में अनुभव है, और उस अनुभूति के आधार पर मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ब्रह्म व्यक्त हुआ तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि जो पराशक्ति है, सृष्टि की मूल रचना में सबसे पहले सत्व गुण आया, विष्णु तत्व। और सत्व गुण से रजोगुण आया, नाभि से, विष्णु के नाभि कमल से कमल निकला। और कौन आया? रजोगुण ने ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आप देखिए, सत्व गुण से रजोगुण जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। इसके माने जो रजोगुण है, जब तक सत्व गुण से जुड़ा है तब तक आपके जीवन में अभाव और शांति नहीं आ सकती। सत्व गुण से जो रजोगुण जुड़ेगा वहां पर अभाव और शांति नहीं आ सकती। और जैसे ही रजोगुण से ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा के भ्रुकुटी से शिव तत्व का अवतार हुआ, जो रुद्र हैं शिव, ये ब्रह्मा के भ्रुकुटी से निकले। तो सत्व तत्व है विष्णु तत्व, जिससे रजोगुण की उत्पत्ति हुई। और सत्व तत्व और रजोगुण मिलकर दोनों ने किसको उत्पत्ति किया? शिव तत्व को। और एक बात समझिए, पराशक्ति ने रजोगुण को तो कॉमन कर दिया कि अप्रोच दो दिया कि हे शिव तत्व, तुम विष्णु सतोगुण के प्रतीक होंगे और ब्रह्मा रजोगुण प्रधान होंगे और शिव तत्व तमोगुण प्रधान होंगे। तो शिव जो ब्रह्मा है, रजोगुण है, सृष्टि का काम करेंगे, विष्णु पालन का काम करेंगे और शिव संहार का काम करेंगे।
तो तमोगुण संहार के लिए है, रजोगुण सृष्टि निर्माण के लिए है और विष्णु तत्व पालन के लिए है। और शिव तत्व को आदेश मिला पराशक्ति से, तुम और सतोगुण एक हो, तुम सतोगुण का आदर करोगे, और सतोगुण से विष्णु तत्व से कहा गया तुम शिव तत्व का आदर करोगे। इसीलिए देखिए शिव तत्व राम तत्व का नमन करते हैं, उनको अपना ईश्वर मानते हैं, और राम जी शिव को अपना ईश्वर मानते हैं। और श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से देख लीजिए, शिव तत्व राम तत्व से जुड़े हैं और राम तत्व शिव तत्व से जुड़े हैं। और यहाँ पर एक सिद्धांत छिपा है, शिव तत्व साधन है, शिव तत्व साधन है और राम तत्व साध्य है। साधन से साध्य मिलता है, तो यहाँ पर शिव तत्व साधन, राम साध्य। जब ये तीनों हो गए तो अब विष्णु जो पराशक्ति है उसने सबसे पहले आकाश तत्व का निर्माण किया। तो जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म की सत्ता है, जो पराशक्ति है, परब्रह्म है, उसने सबसे पहले किसका किसको निर्माण किया? आकाश तत्व की उत्पत्ति की। इसीलिए आकाश तत्व के बाद फिर अपने आप वायु तत्व बना। आकाश से ही वायु तत्व आया, आकाश और वायु मिलकर के अग्नि तत्व का निर्माण किया। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व मिलकर के जल तत्व का निर्माण किया, और आकाश, वायु, अग्नि और जल मिलकर के पृथ्वी तत्व का निर्माण किया। इसीलिए जिन साधकों ने, श्री रामचरितमानस में एक प्रविधि दी गई है, अगर आप अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, पावर, आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी तत्व को छोड़िए, जल तत्व पे आइए। दूध अनाज छोड़कर तरकारी पर आइए, तरकारी छोड़कर के फल पर आइए, फल को छोड़कर वायु तत्व पत्ती पर आइए, और पत्ती को छोड़ के रसाहार पे आइए, और रसाहार छोड़ के आकाश तत्व माने खाली पेट आ जाए, कुछ मत खाइए। और जब आकाश तत्व का अभ्यास हो जाएगा तो आकाश तत्व जैसे ही आपका सिद्ध होगा, तुरंत आपको ब्रह्म की आकाशवाणी अर्थात ब्रह्म से सीधे संपर्क जुड़ जाएगा। इसीलिए आकाश तत्व का महत्व है। आकाश तत्व ये हमारे इस सृष्टि का, हमारे शरीर का सबसे मूल तत्व है। जैसे सृष्टि का अनंत आकाश है, वैसे हमारे शरीर में आकाश तत्व है। इसीलिए वेद में सूत्र दिया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो आकाश तत्व सबसे मूल तत्व है। और आकाश तत्व क्या करेगा? आपकी प्राण शक्ति, बंद करो, आकाश तत्व जो है ये प्राण शक्ति को जगाने का तत्व है। आकाश तत्व आपके शरीर में मल अम्ल की सफाई का मुख्य तत्व है। आकाश तत्व शिव तत्व है, ये शिव तत्व है। इसलिए हमारा जो आहार की शैली होगी, पहले आकाश तत्व से शुरुआत होगी। तो हम क्या करेंगे? जब हम सुबह उठेंगे, जितने बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आकाश तत्व का अभ्यास करेंगे। और आकाश तत्व का अभ्यास क्या करेगा? सीधे ब्रह्म की प्राण शक्ति से जोड़ देगा। सीधे आकाश तत्व आपको आह्लादनी शक्ति से जोड़ देगा, आकाश तत्व आपको चेतना शक्ति से जोड़ देगा, आकाश तत्व आपको प्रेमा शक्ति से जोड़ देगा। क्योंकि आकाश तत्व के पीछे तो आत्मा की ताकत है, आत्मा विराजमान है, आत्मा की चारों शक्तियाँ विराजमान हैं। इसलिए आकाश तत्व हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और आकाश तत्व जगाएं, आकाश तत्व बढ़ाएं। जितना आकाश तत्व बढ़ा लेंगे उतनी प्राण शक्ति जगती चली जाएगी, और जितनी प्राण शक्ति जगेगी उतना शरीर से मल अम्ल का निष्कासन होता जाएगा। और प्राण शक्ति जब पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा, और कोई वायरस का अटैक नहीं होगा, किसी प्रकार के मौसम का असर नहीं होगा। और हम लोगों ने अपने जीवन में पिछले 40 वर्षों से देख रहे हैं कि मौसम बदलता है लेकिन शरीर पर असर नहीं होता। क्योंकि प्रत्येक नवरात्र में साल के जब मौसम 2 मौसम बदलते हैं, एक बार जाड़े से गर्मी, एक बार बरसात से जाड़ा, गर्मी से जाड़ा।
तो वो दोनों नवरात्र आते हैं, वो वेदर में, प्रकृति में सफाई होता है। और हमने देवी भागवत महापुराण में पढ़ा, देखा, नोट किया है कि जब ये प्रकृति का परिवर्तन होता है, जब मौसम परिवर्तन होता है, तो शरीर के अंदर तेजाब, पॉइजन, मल, अम्ल उभाड़ करता है, उभाड़ करता है। वायु, पित्त, कफ उभाड़ करता है। और वायु, पित्त, कफ आपस में दोस्ती कर लेते हैं तो तीनों एक साथ आ जाते हैं। और जब 2 और 3 आ जाते हैं तो हमारे शरीर की दुर्दशा होती है। और आप देखें, जब मौसम बदलता है तो घर में चारपाइयाँ लग जाती हैं, डॉक्टरों का सीज़न आ जाता है। अरे भैया, थोड़ा सा तो रुको, ठहरो, स्टॉप, लुक एंड गो। क्यों बीमार पड़ रहे हो? क्योंकि हमने आकाश तत्व का निरादर किया है। तो माय डियर फ्रेंड, हम अपने लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, आकाश तत्व का आदर करना शुरू करिए। सुबह 4 बजे उठते हैं तो पानी भी नहीं पीना है। कुछ लोग उषा पान करते हैं, उनका वो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पानी जो वॉशरूम जाने के लिए जो आप पानी पीते हैं, उस पानी का चैनल, उस पानी का जो प्रोसेस है, वो ब्लड के थ्रू किडनी के द्वारा फिल्टर होके यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलता है। लिक्विड वेस्ट किडनी फिल्टर करती है और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, बाद में डिज़ायर होने पर यूरिन पास करते हैं। और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से असेंडिंग कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसफर कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन में जाता है और फिर रेक्टम में पहुंचकर रेडी स्टूल पहुंचता है। तो सॉलिड का रूट अलग है, लिक्विड का रूट अलग है। आप पानी पियोगे वॉशरूम जाने के लिए, पेट साफ करने के, उससे कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। ये आपने पासवर्ड लॉक कर दिया। ये हमारा जैसे मोबाइल में लोग पासवर्ड लॉक कर देते हैं, वैसे आपने पासवर्ड लॉक कर दिया किसी कहने से। जब तक पानी नहीं पीऊँगा पेट साफ नहीं होगा। ऐसे कुछ लोग कहते हैं जब तक मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीऊँगा पेट साफ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जब तक मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा पेट साफ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जब तक मैं सुरती या गुटखा नहीं खाऊँगा पेट साफ नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, सिगरेट और बीड़ी का पेट साफ होने से क्या रिश्ता है? चाय कॉफ़ी पीने से पेट साफ होने का क्या रिश्ता है? और जो तुम सुरती गुटखा खा रहे हो उसका पेट साफ होने से क्या रिश्ता है? ज़रा दिमाग तो लगाओ। इट इज़ अ पासवर्ड इन योर माइंड, यू हैव लॉक योर पासवर्ड। जब तक वो पासवर्ड नहीं डालोगे उधर से क्लींजिंग का ऑर्डर नहीं आएगा। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, यू चेंज योर पासवर्ड। आई एम अ मेंटल सर्जन। मैं आपका ओपन सर्जरी करूंगा माइंड का यहीं बैठे बैठे, और हार्ट की सर्जरी भी करूंगा। अभी तो मेंटल सर्जरी हो रही, ब्रेन की सर्जरी। पहले माइंड का लॉक, पासवर्ड का लॉक तोड़िए। और आप पानी बिल्कुल मत पीजिए और चलिए अभ्यास करिए। अगर सुबह उठ करके आप 7 बजे नाश्ता करते हैं तो 1 घंटे बाद नाश्ता करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे आकाश तत्व बढ़ाया। अगर नाश्ता 8 बजे करते हैं तो 9 बजे नाश्ता करेंगे, और 9 बजे करते हैं तो 10 बजे करेंगे, और 10 बजे करते हैं तो धीमा 10:30, 10:30 से फिर 11, 11 से फिर 11:30, 11:30 से 11:45, 11:45 से 12:50, 12:50 से 12:55, 12:55 से 12:01 आ गया। और आप देखेंगे जैसे जैसे आकाश तत्व बढ़ेगा वैसे वैसे धूल भी उड़ेगी, वैसे वैसे धूल भी उड़ेगी। अगर वायु का विकार होगा तो उत्पात करेगा, कफ का विकार होगा तो उत्पात करेगा, अगर पित्त का विकार तो उभाड़ करेगा। जब ये उभाड़ करे तो घबराइए नहीं। जिस दिन चाय छोड़ेंगे उस दिन आपको 3 दिन दिक्कत होगी। चाय, टी एंड कॉफ़ी इज मदर ऑफ ऑल द डिजीज। माय फ्रेंड्स, चाय रोगों की माँ है और नाश्ता रोगों का पिता है। आज तो मदर्स डे है, तो आज तो चाय माता की तो जय जयकार होनी ही चाहिए। और मैं तो कहूँगा आज मदर्स डे पर आप चाय माताओं को विदाई दे दो अपने जीवन से, और आप अपने को ब्लड प्रेशर से मुक्त कर लोगे, शुगर से मुक्त कर लोगे, कॉन्स्टिपेशन से मुक्त कर लोगे। बहुत सारी बीमारियाँ, ये जड़ है चाय, और नाश्ता है पिता। नाश्ता का अर्थ ही है नाश धनता। जो शरीर का नाश करे उसका नाम है नाश्ता। तो चाय नाश्ता आपको हटाना है। पहले अपने पर कृपा करिए कि चाय नाश्ता को धीरे धीरे धीरे, देखिए ये किराएदार है,
कम से कम 40 साल 45 साल से आपके मकान पे कब्जा किया हुआ है, दिमाग और दिल पे और शरीर पे कब्जा किया है। अगर अचानक मकान मालिक कह दे कि खाली करो तो मुकदमा कर देगा, झगड़ा कर लेगा, खाली नहीं करेगा मकान, विवाद उल्टा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे इस किराएदार को पता न चलने पावे कि हमको मकान खाली कराने वाले हैं। आप धीरे धीरे समय बढ़ाइए, धीरे धीरे समय बढ़ाइए। और जब समय बढ़ाने के बाद जब आपका अभ्यास 12 बजे तक हो जाए, नाश्ते को खींच के 12 बजे तक ले गए, तो 12 बजे से पहले अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, गुनगुना पानी करिए, 1 चम्मच शहद डालिए, आधा सा नींबू डालिए, पी लीजिए सिप करके। आप किसी सब्जी का सूप ले लीजिए, अगर किसी फलों का जूस लेते हैं तो 40% वाटर और 60% जूस। अगर फ्रूट जूस है तो 60% जूस 40% वाटर। सूप ले सकते हैं मिक्स वेजिटेबल का, नींबू शहद पानी ले सकते हैं, और इसको बढ़ाते जाइए समय। उसका नींबू शहद सूप सब्जी लेते जाइए, कभी नारियल पानी ले लीजिए, कभी नींबू शहद ले लिया, कभी सूप ले लिया, कभी जूस ले लिया। ऐसे धीरे 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 अपने इसको समझा करके 12 बजे तक आ जाइए। और 12 बजे के बाद फिर जो नाश्ते का जो मटेरियल था, फूड था, उसको हम सप्लीमेंट में चेंज कर देंगे, उसमें अग्नि तत्व वायु तत्व दे देंगे। हम मौसम के फल और सलाद भर पेट खाइए, और थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन के लिए, जब सब्जी नहीं खानी है, लेकिन चूँकि जो लोग कुक्ड खाने के आदी हो चुके हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तो मिक्स वेजिटेबल विदाउट एनी स्पाइसीज, नो स्पाइसी, ओनली अदरक, हरी मिर्च, नमक, जीरा, यही डाल करके आप उसमें हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा गरम मसाला, कोई नहीं, इस प्रकार के कोई मिक्स वेजिटेबल खा सकते हैं। स्प्राउट्स, मूंग ले सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट है। आज मैंने आहार रोग का आधार का PDF फाइल बनाया, हमारे शैलेंद्र त्रिपाठी जी ने हमको बहुत बूस्ट किया है, तो मैंने आज PDF फाइल बना के लोगों को पोस्ट किया। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ गए कि बहुत अच्छी जानकारी बहुत कम शब्दों में। ये हमारे शैलेंद्र त्रिपाठी को ये इसका आभार जाता है, उन्होंने मुझको बूस्ट किया है। तो मैं यही निवेदन करूँगा, आज हम आकाश तत्व को जगाएं और प्राण शक्ति को जगाएं। आकाश तत्व अपनाएं, प्राण शक्ति जगाएं। आकाश तत्व अपनाएं, प्राण शक्ति जगाएं। प्राण शक्ति जगाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। आज का यहीं पर हम बात करेंगे, और कल का सेशन एक और हम लेंगे, आहार पर ही लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यद्यप समय हो गया,